क्या आपको जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और सब कुछ ठीक ठाक होता है, इरेक्शन, तनाव, शक्ति भी ठीक होती है और आपका दिल भी बहुत करता है, लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो आप वो काम सर अंजाम नहीं दे पाते जो आप देना चाहते हैं, या आपको कसरत जमा की वजह से, या आपको मुश्तदन की वजह से, आपको सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, या आपको सुजाक रहने की वजह से, या आपको खुद अतमादी की कमी की वजह से आपको सेक्सुअल वीकनेस हो गई है और आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है। और जब आप रात को सोते हैं, सुबह जब होती है तो उस वक्त आपको सोते में इरेक्शन और तनाव होता है, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आप उठते हैं तो इरेक्शन और तनाव ख़त्म हो जाता है। या आप सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं और चाय और काफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उस वजह से आपको सुस्ती और कैली रहती है, या आपको सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको ज़ायद तनासली के ऊपर शदीद खारिश होती है और मुस्तनी की नौबत आ जाती है, या फिर ऐसे मर्द हज़रात जिनको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और मीठा पसीना आता है और उसके ऊपर मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, या फिर ऐसे मर्द हज़रात जिनको याददाश्त जो है उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और रखी चीज़ें भूल जाते हैं, और कोई भी काम वो करते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि ये काम मैंने किया या नहीं किया, और उनको असाबी और ज़हनी कमज़ोरी होती है और जिस्म के अंदर थकन महसूस होती है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको मुआशरात के दौरान बहुत जल्द इंजाल हो जाता है, तो दोस्तों अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है क्लेडियम। यह दोस्तों क्लेडियम के ऊपर मैं पहले भी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत सारे जो अफराद हैं उनके बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं और बहुत सारे अफराद ने कहा कि हमें इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और बहुत सारे अफराद ने यह भी कहा है कि हमें इस मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है तो उनका तो बहुत अच्छा हो गया, और जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है वो बीमारी को देखकर नहीं दी जाती, मरीज़ की अलामात और मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री ली जाती है और फिर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है उसका सारा इन्हसार और दारोमदार जो होता है वो अलामात पर होता है। हर मरीज़ की जो शक्ल व सूरत है वो मुख्तलिफ होती है और हर मरीज़ का रंग रूप जो है वो मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर मरीज़ की जो हिस्ट्री है और हर मरीज़ की जो अलामात है वो भी मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए हर मरीज़ के ऊपर क्लेडियम ही मेडिसिन इस्तेमाल जो है वो नहीं होती। मरीज़ की मुकम्मल अलामात ली जाती हैं और मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री ली जाती है, तो फिर मेडिसिन की डोज या होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो डिसाइड की जाती है। इसलिए जो मैं वीडियो के अंदर अलामात आपको बताता हूँ, पहले आप उसको गौर से सुने और फिर अपनी अलामात के साथ उसको मिलाएं और फिर मेडिसिन की अलामात के साथ मिलाएं। अगर मिलती हैं 4 से 5 अलामात भी आपकी मिलती हैं तो आप मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे अलामात की तरफ के कौन कौन सी अलामात क्लेडियम मेडिसिन की हमारी बॉडी के अंदर पाई जाए तो हम क्लेडियम मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्वाहिश मौजूद होती है और उनका दिल भी बहुत करता है और सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनको सख्ती और तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है और उनको ढीलापन हो जाता है और फिर वो काम सर अंजाम नहीं दे पाते जो वो देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मसला है तकरीबन हर तीसरे मर्द के अंदर ये पाया जाता है और बहुत सारे मर्दों में ये कॉमन मसला होता है कि उनको सब कुछ ताकत भी होती है और ख्वाहिश भी होती है, दिल भी करता है और सख्ती और तनाव सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना जो अज़वाजी तल्लक है कायम करने की कोशिश करते हैं तो वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है और उनके अंदर ताकत जो है वो बाकी नहीं रहती। तो दोस्तों, उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है क्लेडियम। या फिर ऐसे अफराद जिनको मुआशरात के दौरान रूह के अंदर ढीलापन हो जाता है और सख्ती और तनाव जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या फिर ऐसे अफराद जिनको जरियान एहतलाम रहता है और बार बार जरियान एहतलाम रहने की वजह से
उनको सख्ती और तनाव जो है वो कम हो जाता है और उनको शदीद मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। या फिर ऐसे अफराद जिनको बचपन में गलत कार्यों की आदत पड़ जाती है और मुश्तज़नी करते हैं और उनको मुश्तज़नी करने की वजह से उनके जो पट्टे होते हैं वज़ू के वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही तरह से नहीं होता और दौरान खून सही तरह से गर्दिश नहीं करता, जिसकी वजह से फिर उनको सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है और उनको जिनसी कमज़ोरी हो जाती है और फिर उनको कबल अज़ वक़्त ही इंज़ाल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनके प्राइवेट एरिया के अंदर किसी किस्म की एलर्जी हो जाती है या ख़ारिश हो जाती है तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम। या फिर ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब सिगरेट नोशी या शराब नोशी करेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है वो सही तरह से गर्दिश नहीं करेगा और आपके दिमाग के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होंगे, जिसकी वजह से आप फिर इन मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या नशावर कोई भी अशिया गुटखा या बीड़ा इस तरह की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ जो है वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इस्तेमाल करने की वजह से उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे मनफी असरात जो हैं वो मरतब होते हैं, तो वो अपनी आदत को छुड़वाना चाहते हैं वो तो उसके लिए कैलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ये आपकी जो सिगरेट नोशी की आदत है या कोई भी नशावर अशिया लेने की आदत है उसको ये छुड़वाएगी भी और उसके जो नशावर अशिया आप इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल करने की वजह से जो भी आपकी बॉडी के ऊपर मनफी असरात जो पड़ते हैं उसको भी ये ख़त्म करती है कैलेडियम मेडिसिन। या फिर दोस्तों ऐसे अफराद जिनको याददाश्त की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है वो इतना भूल जाते हैं कि जो काम वो करते हैं तो उनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि वो काम उन्होंने किया या नहीं किया। फ़र्ज़ करें आपने बाहर गाड़ी खड़ी की है और उसको लॉक किया और आप अंदर जाकर बेड के ऊपर लेट गए और जैसे ही आप सोने लगे तो आपको याद आया कि मैंने गाड़ी बाहर खड़ी की है, पता नहीं वो मैंने लॉक की है या नहीं की, तो आप फिर वापस बाहर आएंगे और गाड़ी को चेक करेंगे कि क्या मैंने वाकई गाड़ी लॉक की है, तो फिर आप जाकर सो जाएंगे। तो दोस्तों या फिर आपने आज जाकर कमरे में आप लेटे हैं तो आपने कुंडी दरवाजे की लगाई है और आप लेट गए और जैसे ही आप लेटे हैं तो आपको ख्याल आया कि पता नहीं मैंने यार कुंडी लगाई है या नहीं लगाई, तो फिर आप उठकर अपनी कुंडी को चेक करेंगे कि मैंने ये कुंडी लगाई है या नहीं लगाई और फिर जाकर आप अपने बेड के ऊपर लेटेंगे। तो दोस्तों इस तरह की कन्फ्यूज़न जो है वो मरीज़ के अंदर आती है और मरीज़ की याददाश्त जो है वो इस तरह कमज़ोर होती है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के ख्याल आते हैं या इस तरह की आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप कैलेडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैलेडियम जो मेडिसिन है ज़हनी कमज़ोरी और अतमाद की कमी के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद के लिए भी ये बहुत अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिनको दिन में सोना बहुत अच्छा लगता है और दिन के वक्त वो सोना चाहते हैं क्योंकि सोने के दौरान उनकी जो अलामात है वो कम हो जाती हैं। या फिर ऐसे अफराद जिनको उज़्व तनासली के अंदर सर्दपन पाया जाता है और ठंडापन पाया जाता है और उज़्व तनासल के ऊपर उनके पसीना आता है तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैलेडियम ऐसे मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है जिनको शदीद कमज़ोरी की वजह से, उनको सेक्सुअल वीकनेस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मायूसी पैदा हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन में वो रहते हैं और मामूली सा काम करने के बाद भी वो थकावट महसूस करते हैं और थकन महसूस करते हैं, तो उनको तवज्जो की कमी होती है और ज़्यादा मेहनत मशक्क़त का काम करने के बाद वो थकावट महसूस करते हैं। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जो ज़हनी या टेंशन या डिप्रेशन वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और करने के बाद उनको कमज़ोरी महसूस होती है और थकन और सुस्ती और कहली महसूस होती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों
कैलेडियम ऐसे मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है, क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर 15 से 20 लोग बैठे हैं, उनमें से एक जो है उसके ऊपर मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, तो समझ लें कि वो मरीज़ जो है वो कैलेडियम का मरीज़ है। क्योंकि कैलेडियम का मरीज़ का जो पसीना होता है वो मीठा होता है और उसके ऊपर मक्खियाँ ऐसे इकट्ठी होती हैं जैसे गुड़ के ऊपर या चीनी के ऊपर मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं, ऐसे उस मरीज के ऊपर मक्खियाँ जो वो इकट्ठी होंगी। तो उसके लिए कैलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैलेडियम जो मेडिसिन है मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसी ख़वातीन जिनको ज़ायद तनासली के ऊपर शदीद ख़ारिश होती है और ख़ारिश इस कदर ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ख़ारिश करते करते उनको मुश्तनी की जो ख्वाहिश है वो हो जाती है और मुश्तनी की करने को उनका दिल करता है। तो दोस्तों उसके लिए कैलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको ज़राए तनासली के ऊपर या प्राइवेट एरिया के ऊपर ख़ारिश हो जाती है और उनको पेशाब करने के दौरान शदीद जलन होती है और ख़ारिश करने के बाद उनको शदीद जलन और हीट सी महसूस होती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैलेडियम जो मेडिसिन है ये अग्जिमा और ख़ारिश के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसी अग्जिमा जिसको आप जिसके ऊपर पिपड़ियाँ सी जम जाती हैं और उनको ख़ारिश करने के बाद आपको शदीद बेचैनी और तलखी होती है और आपको उसके ऊपर उलझन सी महसूस होती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको मैदे में गैस और तजाबियत रहती है, कोई नशावर अशिया इस्तेमाल करने की वजह से या ज़्यादा चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल करने की वजह से उनको मैदे में गैस और तजाबियत हो जाती है और उनको पेट के अंदर भारीपन महसूस होता है, तो उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको मैदे में गैस और तजाबियत होती है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो ठंडी चीज़ें खाते हैं तो उनको सुकून मिलता है, लेकिन जो कैलेडियम का मरीज़ होता है उसकी ये ख़ास अलामत है कि जब उसके मैदे के अंदर दर्द होगा या मैदे के अंदर गैस और तजाबियत होगी या मैदे के अंदर भारीपन होगा, तो उसको छोटी छोटी खट्टी डकारें आएंगी, तो वो गर्म चीज़ें खाने की ख्वाहिश करेगा और गर्म चीज़ें खाने से उसकी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाती है और उनका जो मैदे का गैस और तजाबियत है उसमें अफाका होता है। तो उसके लिए कैलेडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको चीज़ें गर्म चीज़ें खाने की शदीद ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कैलेडियम को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों कैलेडियम जो मेडिसिन है होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है, ये आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है और इसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को थोड़ा सा आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन के प्राइस क्या हैं। तो दोस्तों ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है कैलेडियम, अगर आप 30 पोटेंसी में लेंगे और आप ब्रैकवेज की और शवाबिक की लेंगे तो ये आपको 750 रुपीज़ की मिलेगी। अगर आप मसूद की, कमाल की या BM की लेंगे तो वो आपको 300 की रेंज में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों ये जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है कैलेडियम, ये आपको किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से ये आपको कैलेडियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं और लेकर आएँ। और अगर जो वीडियो के अंदर मैंने आपको अलामात बताई हैं, 4 से 5 अलामात भी आपके साथ मिलती हैं, तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इस मेडिसिन को कौन से लोग जो हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते या बड़ी एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे अफराद जिनको दिल के मसाइल का सामना है, या फिर ऐसे अफराद जिनको ज़बरदस्त जिनके शुगर है, या फिर ऐसे अफराद जिनको गुर्दों के मसाइल का सामना है, या फिर ऐसे अफराद जिनको थायराइड गदूद के मसाइल का सामना है, या फिर ऐसे अफराद जिनको टाइफाइड बुखार रहता है और लंबे अरसे से चला रहा है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बीमारी है जो आपको लंबे अरसे से चली आ रही हो
और लंबा अरसा रहती है, उसकी वजह से आपको शदीद कमज़ोरी होती है और आपको सेक्सुअल वीकनेस यानी कि मर्दाना कमज़ोरी होती है और आपके प्राइवेट एरिया के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और आप कैलेडियम मेडिसिन की अलामात आपके साथ मिलती हैं तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान के साथ मिलें और उनके साथ मशवरा करें और उनको गाइडेंस में लेकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या फिर आप मेरे साथ फ़ोन पे या व्हाट्सअप नंबर पर आकर मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं और मुझे कॉल करके या SMS करके मेरे साथ भी मशवरा कर सकते हैं, तो मैं भी आपको मुफीद मशवरा दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप ये मेडिसिन ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक से ऑनलाइन भी ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे तो मैं आपको ये मेडिसिन ऑनलाइन भी भेज दूंगा। तो दोस्तों, ये अलामात जो कैलेडियम मेडिसिन है होम्योपैथिक की बहुत अच्छी और पावरफुल मेडिसिन है। बहुत सारे मरीज जिनको फ़ायदा नहीं होता वो पहले जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं होम्योपैथिक की, पहले उसकी अलामात को गौर से पढ़ें और गौर से सुने और फिर मेडिसिन के साथ उसको अगर मिलती हैं तो आप मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें। अगर मेडिसिन के साथ आपकी अलामात नहीं मिलती तो बीमारी के तौर पर आप मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि होम्योपैथिक की एक ही बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि उनकी अलामात में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। वही थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क होता है वही आपने उसकी जांच पड़ताल करनी होती है, तो फिर ही वो मेडिसिन आपको फ़ायदा करती है। तो वरना अगर आपकी अलामात नहीं मिलेंगी तो मेडिसिन आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए जो भी मेरे भाई इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मेरे साथ या किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान के साथ मशवरा करें तो फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। या दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ आपने कच्चा प्याज नहीं खाना और कोई भी नशावर अशिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ आपने ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया का इस्तेमाल नहीं करना और आपने ज़्यादा कोई भी खुशबू वाली अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मेडिसिन के साथ आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपने हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करना है, खुश्क मेवाजात का आपने इस्तेमाल करना है और दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है और गोश्त का आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, फ्रेश जूसेस जो आपने घर बनाकर इस्तेमाल करने हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को आपने एक्सरसाइज करनी है। तो आपने अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा करना है और आपने अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करना है और अपने ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन से आपने दूर रहना है और 5 वक्त की आपने नमाज अदा करनी है। दोस्तों, इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।